जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह। जी, तो अभी बात करें जिस तरह से लोग सर ऑटो वालों तो ने कोई लूट नहीं डाली है। आप देखो पेट्रोल के प्राइस कितने बढ़ रहे हैं, रोज़ ही पेट्रोल बढ़ रहा है। तो इस टाइम हमें 127 रुपये 25-27 रुपये लीटर पेट्रोल पड़ रहा है 2TL डायल के। तो सर क्या करें, आपको हम ऑटो का बिल्कुल ज़ीरो हो गया जब से ये प्राइस बढ़ रहे हैं। लोग ऑटो में बैठ ही नहीं रहे हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं ऑटो वाला ज़्यादा पैसे लेगा, और ऑटो वाला अब क्या करें, ऑटो वाले सुबह के लड़के आए हुए हैं, किसी का अभी तक एक फेरा भी नहीं लगा है। तो अभी टाइम देखो आप क्या 10 साढ़े 10 11 का टाइम हो रहा है। तो इसलिए ऑटो का भी काम बिल्कुल चौपट हो गया जब से ये प्राइस पेट्रोल के बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ही काम ठप है। और इसके ऑटो के कितने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं आप देखो, इंश्योरेंस है, परमिट है, टोकन है, पैसेंजर टैक्स है। इतने एक ऑटो वाला भी घर कैसे चलाएगा सर? ऑटो वाले भी नहीं तो बच्चे पालने हैं। तो आज देखो इतनी महंगाई हो गई है। हम कुछ ये सरसों का तेल 200 रुपये किलो हो गया है। इतनी महंगाई है, कुछ काम बिल्कुल नहीं है। ऑटो वाले सुबह के आए आकर ये कोरोना के बाद बिल्कुल ही काम ठप हो गया है। हमारे 200, 250, 300 इतना बन रहा है, और पेट्रोल इतना महंगा है कि 400 का 3 लीटर 3.25 लीटर तेल पड़ रहा है। तो उससे सर क्या होगा? कोई काम बिल्कुल, जब से ये प्राइस बढ़े हैं पेट्रोल के, तो ऑटो वालों का काम बिल्कुल ही चौपट हो गया, बिल्कुल ही काम नहीं रहा। गवर्नमेंट किस तरह सजेस्ट करते हैं, किस तरह से रेट होना चाहिए? ऊपर से गवर्नमेंट को भी कुछ थोड़ा देखना चाहिए, ट्रांसपोर्टरों को भी थोड़ी राहत देनी चाहिए, क्योंकि ये भी इसी स्टेट के वो कर रहे हैं। तो हमें तो गवर्नमेंट ने अभी तक तो कुछ भी रिलीफ नहीं मिला हमें। तो बड़ा परेशान, ऑटो वालों का इतना कोई काम वो नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं जो डबल रेट किराया ले रहे हैं, कहाँ डबल ले रहे हैं? ऑटो वाले बिल्कुल जो जायज़ रेट है वही ले रहे हैं। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट कोई फिक्स करे रेट्स वगैरह? क्योंकि ऐसे तो आम लोगों का तो नहीं सर, वो करना चाहिए, लेकिन वो तेल को ध्यान में रखकर, जैसे तेल के आपको पता है रोज़ ही प्राइस बढ़ रहे हैं। आज आपने डाला है, कब दूसरे दिन गए पंप में तो 80 पैसे बढ़ गया, रोज़ ही बढ़ रहा है। 1-2 महीने हो गए, आप देखो पेट्रोल के प्राइस रोज़ ही बढ़ रहे हैं, तो कम तो हुए नहीं हैं। तो उसमें ऑटो वाला भी क्या करे? ऑटो वाले ने भी तो गाड़ी चलाना है। आप देखो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं ऑटो के, ऑटो का स्पेयर पार्ट इतना महंगा हो रहा है, जो एक तार है वो भी 250-300 की तार है। तो ऑटो वाला भी ऑटो कैसे चलाएगा? आप देखो ऑटो वालों का भी बिल्कुल ही, ऑटो वाले भी इतने परेशान हैं जब से ये तेल तूल के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ऑटो वालों का भी बिल्कुल काम चौपट हो गया। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम नरजेश डोगरा है। और सब जिस तरह से ऑटो वालों की बात करें, क्या दिक्कत आ रही है आपको? जी दिक्कत तो काफ़ी है, खासकर ये दिक्कत महिलाओं के लिए है। जो अपना ऑटो है उसका ज़्यादा यूज़ तो महिलाएं ही करती हैं। और जहाँ कोई फंसा हुआ आदमी हो, जिसने हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना है, जहाँ कहीं पे इमरजेंसी में जाना है, दफ्तर में जाना है, तो वही ऑटो यूज़ करता है, अदरवाइज़ वो मेटाडोर में जाते हैं। तो आज जो स्थिति बनी हुई है, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, उस हिसाब से ये अपनी मन मर्जी से किराया ले रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट ने जो तय किया है कि मीटर डाउन करके ये किलोमीटर के हिसाब से ले। हम भी समझते हैं उनकी तकलीफ़, हम उनके दुश्मन नहीं हैं, वो भी हमारे भाई हैं। पर उनका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अगर तेल का किराया बढ़ा है वो अपनी मर्ज़ी से डबल किराया कर ले। किसी की मजबूरी समझनी चाहिए। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जहाँ तो इनका किराया फ़िक्स करें, जैसे वो मेटाडोर का किया हुआ है और बाकी गाड़ियों का किया हुआ है, बसों का किया हुआ है, इनका भी किराया तय करें। नहीं तो जैसे आपने इनका मीटर सिस्टम है उसको चेक करें, मीटर पे चले, कोई दिक्कत नहीं है, आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो किराया जहाँ पे 100 रुपये बनता है वहाँ पे 200 रुपये ले रहे हैं, यहाँ पे 200 बनता है वहाँ पे ये 400 रुपये ले रहे हैं। और इसके लिए लोगों को बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर आप जानते होंगे कि अगर महिलाएं ने सिटी में जाना है तो उनको ऑटो ही वारा खाता है, क्योंकि वहाँ पे मेटाडोर नहीं जाती है। पर वहाँ पे अगर किसी महिला ने जाना है तो उसके लिए पहले उसको 200 रुपया देना पड़ेगा, वो जायज़ नहीं है। हम सरकार से अपील करते हैं और ट्रैफिक वालों से भी अपील करते हैं, जहाँ तो आप इनके चेक करें, सवारियों से पूछें रोक के कि आपसे कितना किराया ले रहे हैं, आपका इन्होंने मीटर गाड़ी का डाउन किया है कि नहीं किया है, और इन पे ध्यान देना पड़ेगा इनको। आपको किराए को लेकर ऐसा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से सब गाड़ियों वालों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। लोड कैरियर है, दूसरे जो हैं सवारी वाली ऑटो हैं, ये सब अपना रेट बढ़ा दिया है, लेकिन इनका कोई शेड्यूल रेट नहीं है। कल एक थोड़ा सा सामान लाना था कोई यहाँ से 18 किलोमीटर से, अब 1200 रुपया चार्जेस उसको दिए गए हैं। ये कोई गवर्नमेंट को चाहिए, जहाँ ट्रैफिक वाले इतने चलान करते हैं, इनका भी कोई रेट शेड्यूल होना चाहिए। छोटी छोटी गाड़ियों वाले इतना चार्जेस लेते हैं, ऑटो वाले कोई हिसाब ही नहीं है। अगर 10, 20 रुपये 50 रुपये रेट बढ़े हैं
तो उसका मतलब ये नहीं है कि एवरेज गाड़ी की एवरेज 25 किलोमीटर की एवरेज है तो उनका 5-10 रुपये रेट बढ़ना चाहिए, सीधा 200 रुपये रेट 100-200 रुपये रेट बढ़ा दिए हैं। वो एक गवर्नमेंट को चाहिए एक शेड्यूल बनाए, इनके मीटर रेट बने हर गाड़ी के, चाहे वो लोड कैरियर हैं या दूसरी हैं, उनके मीटर लगें, उनको पर किलोमीटर के हिसाब से रेट लें, जिससे कि आम जनता को उससे फ़ायदा हो और सरकार को भी इसको ध्यान देना चाहिए। तो उससे हर आदमी को महंगाई का दौर है, तो महंगाई में हर आदमी को आम आदमी पीसा जा रहा है। तो हमें चाहिए ऑटो वालों से मेरी निवेदन है, जो ड्राइवर हैं दूसरे हैं लोड कैरियर भी, वो लोगों से हिसाब के पैसे लें, जैसे कि वो भी आपके ही परिवार वाले हैं, तो उनका मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं।